बैंक का फोन। हेलो। हेलो नमस्कार सर, क्या मेरी बात यशवंत जी से हो रही है? हाँ जी, मैं यशवंत जी बोल रहा हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग सर। मैं DBA बैंक MG रोड से ब्रांच मैनेजर विकास शर्मा बात कर रहा हूँ। अच्छा सर, दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देश के अनुसार हाँ मौजूदा ATM कार्ड जो उपयोग में लिए जा रहे हैं हाँ। वह 1 महीने में अवैध हो जाएंगे और उसके बदले अकाउंट होल्डर यानी आपको नया इलेक्ट्रॉनिक चिप कार्ड दिया जाएगा। ये नए कार्ड की डिलीवरी आपके घर तक पहुंचाने के लिए आपके पुराने ATM की सारी डिटेल्स देनी रहेगी। घर में बिटिया की शादी है और इसी वक्त अगर कार्ड बंद हो गया तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। मैं नया कार्ड मंगवा ही लेता हूँ। हाँ सर, इसके लिए क्या डिटेल देनी होगी? सर, सबसे पहले आप अपना डेबिट कार्ड का 16 अंकों का नंबर बताइए। एक मिनट सर, एक मिनट। जी हाँ, ये नंबर है हाँ जी, 862800 2854 5001। सही है। अब आपके नंबर के नीचे दिए गए वैलिड थ्रू डेट बताइए। जनवरी 2020। अब आप कार्ड को उल्टा कीजिए, वहाँ 3 अंकों का नंबर होगा, वो बताइए। जी 812। सही है सर, आपकी जानकारी की पुष्टि मैंने कर ली है। अब आपके नए कार्ड के लिए एक रिक्वेस्ट डाल रहा हूँ। अच्छा, कृपया लाइन पे बने रहें। लाइन पे बने रहने के लिए धन्यवाद। अब आपके मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का SMS के माध्यम से नंबर आएगा। आप हमें वो कंफर्म करें ताकि हम आपका नया डेबिट कार्ड आपके तुरंत घर पर पहुंचा सकें। 321173। जानकारी देने के लिए शुक्रिया सर। 3 दिन के भीतर आपका नया ATM कार्ड आपके घर तक पहुंच जाएगा। और एक बात सर, ये सर, आपका डेबिट कार्ड का नंबर और पिन नंबर कृपया किसी के साथ शेयर ना करें। अरे नहीं। धन्यवाद सर। इतने सारे पैसे कहाँ चले गए? अब मेरी बेटी की शादी कैसे हो पाए? हमारी बेटी की शादी कैसे हो? हाँ जी, 52 12 टाइम 075। सर आपका पिन नंबर होल्ड कीजिए। 15। भाई साहब, किससे बात कर रहे हो आप और किसको पिन दे रहे हो? बैंकर। अगर वो बैंकर है तो पिन नहीं मांगेगा। कुछ भी हो जाए, बैंकर आपका पिन नहीं मांगेगा। कॉल किसी का भी हो, पिन, CVV नंबर, OTP, पासवर्ड और पर्सनल डिटेल्स ये किसी से ना शेयर करें। बी सेफ, नॉट सॉरी। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NSO इंडिया। इस वक्त हम सिवड़ी पुलिस स्टेशन में मौजूद है। यूँ तो देश डिजिटल हो रहा है, ये तो बहुत खुशी है, लेकिन उसी डिजिटलाइज के अंदर कई लोगों को दिक्कतें आ रही है और इसमें सबसे ज़्यादा साइबर फ्रॉड हो रहा है। अभी NRCI ने एक रिपोर्ट दी है कि महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा फ्रॉड होना शुरू हो चुका है, जो कि महिलाओं के साथ भी हो रहा है। तो हमारे साथ जो है लड़के साहब मौजूद हैं। किस तरह से लोगों को साइबर के बारे में बताया जा रहा है कि फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं? आप सबको पता है कि साइबर फ्रॉड दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और नए प्रकार के साइबर फ्रॉड उजागर हो रहे हैं। तो शिवड़ी पुलिस स्टेशन के एरिया के लोगों को साइबर फ्रॉड से कैसे बचा जाए, कैसे डील करें लोग, इस तरह के अगर कुछ कॉल आए, फ़ोन आए तो कैसे बचा जाए, इसलिए हमने खास एक्सपर्ट्स को यहाँ बुलाया था। इसके पहले भी 2 दिन पहले एक ट्रेनिंग सेशन हुआ था जिसमें साइबर फ्रॉड से कैसे बचा जाए और क्या एहतियात बरती जाए, ये बारे में कहा गया है। इसके आगे भी हमें ऑनलाइन ट्रेनिंग लेने का हमारा मंशा है ताकि जो साइबर फ्रॉड है वो कम हो और लोगों का नुकसान न हो। सर, जो लोग कई राजस्थान में बैठे हैं, बिहार में बैठे, झारखंड में बैठे, इन तक ये लोगों की इन्फॉर्मेशन पहुंचती कैसे वो इतने बड़े फ्रॉड को अंजाम दे देते हैं? नहीं, इन्फॉर्मेशन तो अभी सोशल मीडिया पर सब इन्फॉर्मेशन उपलब्ध होती है। जो फेसबुक है, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, इस पर लोगों को अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करती है तो वो थोड़ी एहतियात बरतनी चाहिए। जो फ्रॉडस्टर है उनको तो समय ही समय है, तो वो हर तरह के सोशल मीडिया पर जो उपलब्ध इन्फॉर्मेशन है उसको वो इस्तेमाल करते हैं और फ्रॉड करते हैं वो।
सर लोग ये आरोप लगाते हैं कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आधार कार्ड में होती है और आधार कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन सरकार द्वारा कई एजेंसियों को जाती है फिर वो एजेंसियां लोगों को बांट देती है। यानी आधार कार्ड द्वारा एजेंसियों को जाती नहीं है। अभी जो बैंक में या कहीं और जो इंस्टीट्यूशंस है वहाँ जो आधार कार्ड जमा किए जाते हैं वहाँ से कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, ऐसा हो सकता है। सर महिलाओं के साथ भी बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं जो साइबर को लेकर ही है, ऑनलाइन ही लेकर है। कहीं पर उनसे दोस्ती की जाती है, चैट किया जाता है, फिर उसके बाद उनके साथ जो है ऐसे व्यवहार किए जाते हैं जो हम पेपरों में अखबारों में देखते रहते हैं। बराबर है, महिलाओं के संदर्भ में भी काफ़ी अपराध इस तरह से बढ़े हैं। इस तरह के अपराध न हो और महिलाएं कैसे इस अपराध से बचे, इसलिए ही हम ये ट्रेनिंग कर रहे हैं और आगे भी इस तरह की ट्रेनिंग शुरू रहेगी। अभिषेक, आज यहाँ पर सिवड़ी पुलिस स्टेशन में यहाँ बुलाया गया लोगों को और ट्रेनिंग दी गई जिसको जागरूकता कहते हैं कि जागरूक किया गया साइबर क्राइम से। किस तरह से ये क्राइम होता है, किस तरह से लोगों को मैसेज आती है, OTP आती है, उसके ज़रिए उनके बैंकों से जो है वो पूरे अमाउंट खाली हो जाते हैं। क्या सीखा आप यहाँ पर? जिसको कैसा है, फर्स्ट ऑफ ऑल के साइबर में बहुत सारे फ्रॉड है यार। मैं रिसेंटली एक फ्रॉड देखा है कि भाई जो फेसबुक के माध्यम से एक महिला एक बंदे को, जैसे एक जेंट्स बंदे को मैसेज करती है, फिर उसके बाद वो उसको व्हाट्सएप पे आने के लिए ये करती है। फिर व्हाट्सएप पे आने के बाद वो उसको ये इतना मतलब ये करती है कि भाई आप वीडियो कॉल करो। वीडियो कॉल करने के बाद वो सारी न्यूड पिक्चर वगैरह, फिर वो स्क्रीन वीडियो रिकॉर्डिंग होती है और उसके बाद वो सारी चीज़ें कलेक्ट करने के बाद, डेटा उनका वीडियो कलेक्ट करने के बाद वो उससे मतलब पैसा मांगना चालू करती है, 10,000 5,000, वरना मैं ये आपके फैमिली मेम्बर्स को ये सारे वीडियो भेज दूंगी। तो इंसान अपनी इज्जत के लिए उनको पैसा देता है। सर आपसे जानना चाहेंगे कि कितने टाइप के फ्रॉड है, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, आप बता सकते हैं लोगों को कि कितने टाइप का ये फ्रॉड है जो लोगों के साथ किया जा रहा है? अभी तो फ्रॉड तो सब टाइप के होते हैं, मतलब ऑनलाइन फ्रॉड है, फ़ोन फ्रॉड है, जैसे मैंने उनको बताया कि CCTV का भी जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो खाली अवेयरनेस जो है, मीनिंग अलर्ट होना चाहिए। अगर अलर्ट है, अगर डाउट है, किसी का भी डाउट है तो फिर वो मीनिंग पॉज होना चाहिए। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रिपोर्ट करना चाहिए बस। अगर कुछ चीज़, उनको फ़ोन कॉल आया है, अगर वो आंसर करेगा तो उनको रिपोर्ट करना चाहिए, बस उतने ही। सर एक फ्रॉड अभी लोगों के सामने आया जिसकी हमने NDTV इंडिया पर भी इसकी रिपोर्ट डाली थी कि एक फ़ोन कॉल आता है, वीडियो कॉलिंग आता है, एक महिला आती है, वो अपने पूरे कपड़े उतारती है, फिर सामने वाले से कहते हैं तुम भी अपने कपड़े उतारो। फिर उसी थोड़ी देर के बाद उसे कॉल आता है एक DCP का, जो फेक DCP होता है, और फिर उसके साथ फ्रॉड शुरू हो जाता है। तो यही तो मैं इन लोगों को सिखाया आज। अगर किसी का व्हाट्सएप कॉल आएगा, टेलीग्राम का कॉल आएगा, वीडियो कॉल आएगा, उठाओ मत, उसको सीधा उसको रिपोर्ट करो। क्योंकि जो मैंने उनको दिखाया, जैसा हम लोग अपना व्हाट्सएप पे फ़ोटो लगाते हैं, वो किसी को वो यूज़ कर सकते हैं और उनके नंबर पे डालते हैं और फ़ोन करते हैं। फिर हम लोग ट्रस्ट करते हैं कि आर्मी का फ़ोटो है, पुलिस का फ़ोटो है, हम लोग उठाते हैं और फिर वो मीनिंग न्यूड फोटोज़ जो है वो डाल दे, स्क्रीनशॉट मारते हैं और सब कॉन्टैक्ट्स को भेज देता है। तो सिर्फ अवेयरनेस, जैसा लड़का ने बताया, अवेयरनेस से ये सबको पता चलेगा कि कैसा होता है और वो बंद कर सकते हैं। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आज यहाँ अवेयरनेस कार्यक्रम था सिवड़ी पुलिस स्टेशन में, तो क्या था ये, क्या चाहते थे आप, क्या करना चाहते थे इससे? नंबर ऑफ क्राइम जो इतना बढ़ रहा है साइबर का, कि ये इतने क्राइम्स आएंगे तो हमारे पास इतना पुलिस फोर्स है ही नहीं कि हम तो उसको एक एक क्राइम को हम लोग ये एड्रेस कर सकेंगे। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आज का जो हम लोग ने प्रोग्राम रखा है कि ये यहाँ के जो लोगों को है उनको हम किस तरह से सावधान करें, किस तरह से उनको ये सब पूरी आइडिया दे, इन्फॉर्मेशन दे कि आप अपना बैंक का पैसा, आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आप अपने बच्चे लोग को, आप अपने औरतें लोग को, और आप कोई जात का कोई ब्लैकमेल से बचे किस तरह से कर सकते हैं, उसकी क्या क्या लोग करते हैं जो हैकर्स रहते हैं, और कैसा हम बच सकते हैं, उसके लिए प्रोग्राम था। सर बहुत सारे यहाँ पर क्राइम होते रहते हैं, जैसे कि OTP होगा, पैसा आपका अकाउंट से निकल जाता है, महिलाओं की दोस्ती की जाती है साइबर क्राइम से, फिर उसके बाद उनसे दोस्ती बढ़ाई जाती है, और फिर हमने देखा कि 35-35 40 टुकड़े की भी बात हुई है, लोगों का मर्डर भी बच्चियों का होता रहा है। तो इसको लेकर एक पुलिस ने जो है वो निर्भया पथक भी शुरू किया है, उससे भी कुछ अवेयरनेस शुरू हो चुका है क्या? यस, देखो पुलिस अपना काम कर रही है, मल्टी प्रोंगल सब जगह से उन लोग काम कर रहे हैं, लेकिन साथ में हम नागरिक का क्या, तो मुंबई सिटीज़न फोरम जो एक नागरिक के लिए एक संस्था है कि जो नागरिक लोग के लिए काम कर रहे हैं अपने, तो एज मुंबईकर्स हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी प्रोएक्टिव हो जाए।
सिर्फ ऐसा ये काम ऐसा नहीं है कि पुलिस का काम है, ये हमको भी सावधानी ये करना पड़ेगा। आज बच्चे लोग के हाथ में मोबाइल दे दिए, अभी वो बच्चा कौन सा लिंक दबा देता है, क्या दबा देता है, तुमको मालूम भी नहीं है। और तुम्हारा वही बैंक से तुम्हारा पूरा अपना वही तुम्हारा मोबाइल से बैंक अकाउंट सब कुछ वो एक ही मोबाइल से रहता है, और फिर वो इतनी आसानी से हैक होता है और ऐसे इतने केस आते हैं। तो जब तक के नागरिक भी अवेयरनेस नहीं आएगा तो साइबर क्राइम विल बी अ बिग इश्यू टू डील विद। क्या लगता है आपको कि ये इंटरनेट का ज़माना जो है और उस ज़माने के अंदर यही चीज़ का लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, नौकरी देने के बहाने भी फ्रॉड कर रहे हैं? नहीं देखो, इंटरनेट अगर आप बात करोगे ना तो इंटरनेट बहुत ज़्यादा सेफ भी है। आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हो अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसको ज़्यादा जानकारी नहीं क्या कर सकता है वो? अब जिसको ज़्यादा जानकारी नहीं है तो ये है कि भाई अगर आपको पता नहीं है तो आप लोगों से पूछो, राय मशवरा लो कि भाई फला फला मेरे को OTP आई है या फला फला मेरे को कॉल आया है। तो टाइम ही नहीं होता लोगों के। तो अगर इस तरह का लोगों को टाइम नहीं है तो डायरेक्ट चौकी में जाए, सबसे सही तरीका क्या वो चौकी में है। होता यह है कि किसी का ATM कार्ड गुम जाता है तो अचानक कॉल आती है कि आपका ATM कार्ड गुम गया है, ये दो, हम दूसरा प्रोवाइड कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, इस तरह की OTP दे दो, फिर हो जाएगा। तो वो आदमी सोच ही नहीं पाता कि पुलिस के पास जाऊं, किसके पास जाऊं, मेरी चीज खोई वो मुझे मिल जाएगी। वो तुरंत दे ही देता है ना, उसके पास इतना वक्त नहीं होता है। वो बोलता है इजीली जब फोन पे हो रहा है तो मैं कर लूँ ना, क्योंकि ये तो कॉल आई है बैंक की तरफ से। हाँ, बैंक की तरफ से। लेकिन आज जो हम लोगों को यहाँ सिखाया गया है तो इससे हम लोगों को एक समझ आई है कि वक्त को निकाल के ये चीज़ करनी चाहिए तो हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं, और सब में पहले तो पुलिस के पास आनी चाहिए। साइबर क्राइम के अंदर सबसे ज़्यादा महिलाओं पर हो रहा है। छोटी छोटी जो गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, वो चैटिंग करती हैं सोशल मीडिया वगैरह पर, फिर उनसे दोस्ती की जाती है, फिर उनके साथ और बहुत सारी चीज़ें होती है। इस पर आप क्या कहेंगे कि किस तरह से ये लड़कियों के लिए ख़तरनाक भी है और सेफ भी है, फ़ायदेमंद भी है? नहीं, फ़ायदेमंद तो नहीं कहूँगी क्योंकि अभी ये चल रहा है, लेकिन अभी ये बहुत खतरनाक हो गया है। ये बहुत खतरनाक हो गया और इसके लिए पुलिस जो कर रही है उसके लिए हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है कि आज ये सब चीज़ हो रही है और होनी चाहिए, और ये सिर्फ पुलिस नहीं पब्लिक को भी करना चाहिए। अभी एक फ्रॉड के बारे में प्रधानमंत्री जी खुद ने कहा है, डीप फेक जो चल रहा है, इसके बारे में लोगों को जानकारी दीजिए कि ये क्या है, किस तरह से इससे फ्रॉड हो रहा है। सो अभी टेक्नोलॉजी जो है उसमें बहुत एडवांटेजेस है, AI का बहुत एडवांटेजेस है, लेकिन आपको वो जो है वो गलत इस्तेमाल से भी कर सकते हैं। जैसे डीप फेक जो आपने बताया है, अभी टेक्नोलॉजी जो है सबके हाथ में है। पहले वो बहुत टाइम लेता है वो करने के लिए, लेकिन बहुत इजी है AI के वजह से। लेकिन हम लोग खाली उसको जो है, जो अभी सोशल मीडिया में आ रहे हैं, उनको खाली चेक करने का कि वो सही है या गलत है। हम लोग जो आते हैं अभी बहुत पॉलिटिकल का मैसेजेस जो है वो सब मैनिपुलेट करके हम लोग वो व्हाट्सएप में आराम से बैठे हैं और वो बोल भी नहीं सकते कि ये सही है गलत नहीं है। अगर सही है गलत नहीं है, आप प्लीज़ अगर पॉज करो और रिपोर्ट करो इसको, अगर आप उसको सही नहीं मानते। वो ये है कि सोशल मीडिया पर जो बच्चे अपनी फ़ोटोज़ पे पोस्ट करते हैं, लड़कियां अपनी पिक्चर्स पोस्ट करते हैं, उससे कितना बड़ा खतरा है, क्या उससे हो सकता है? ये तो सबसे बड़ा खतरा है कि कोई जो तुम्हारे फ़ोटोज़ जो अवेलेबल है, वीडियोज़ अवेलेबल है, आज जो ये जो ChatGPT आ गया है और AI आ गया है, उससे मेरी आवाज़ को कोई कॉपी कर सकता है और मेरा किसी भी वीडियो के ऊपर लेके उसमें कुछ जो मैंने बोला ही नहीं वो ही बता सकते हैं। यानी आज ऐसा कुछ हो सकता है कि एक छोटी बच्ची है वो 5 साल के बाद कैसे लगेगी, 10 साल के बाद कैसे लगेगी, वो सब पूरा क्रिएट करके उसकी जवानी तक कैसे लगेगी वो होता है। और उसका फिर पासपोर्ट फोर जो है, ये फोर जो है, तो जो बच्चे लोग के भी माँ बाप फ़ोटो डालते हैं फेसबुक पे और जो भी सोशल मीडिया पे, वो बहुत सावधानी ये करना पड़ेगा क्योंकि आगे जाके वो बच्चे लोग को बहुत तकलीफ देने वाला है। क्या सीखा आपने यहाँ पर आज जिस तरह से जागरूकता की गई थी? क्योंकि एक माध्यम वर्ग का आदमी नया फ़ोन लेता है, स्मार्टफोन लेता है, खुशी बहुत होती है उसको कि मेरे पास स्मार्टफोन है, लेकिन वो कितना खतरनाक है वो उसे नहीं पता होता है। नहीं, किसी को तो ऐसा ज़्यादा जन के तो मतलब जिसे पढ़े हुए मतलब एजुकेशन वाले तो समझ लेते, बिना एजुकेशन वाले को तो सीखना चाहिए। बहुत जने को मायले को तो बहुत घर वाले में मतलब हाउस वाइफ लोग को उतना तो नहीं मालूम है। जैसा थोड़ा भी समझ ले तो बाहर मतलब काम पे जाने वाले उन लोग को तो सब मालूम है, क्योंकि बाहर का भी थोड़ा टाइम तो फ़ोन लेते यूज़ करते, मालूम पड़ता है क्या न्यूज़ आता है क्या न्यूज़ नहीं आता है करके। अभी बाकी लोग को तो उतना समझ नहीं आ सकता है। अभी तुरंत अभी एक पैसा आ रहा है, मुझे OTP चाहिए, ये आपको ये ऑफ़र दे रहे वो ऑफ़र दे रहे, तो वो लोग क्या करें, घर वाले अरे तो बैठे बैठे आप उनको पैसा आ रहा है, वो लोग तो दे सकते, देने वाले ही है, ऐसे में होने वाला है। ये तो मतलब ये तो बहुत बड़ा बात है अभी लेकर आइए। अभी इसको बाहर बड़ा करने के लिए बहुत अच्छा है,
पिलाना है, ये पुलिस लोग लेकर आए, यहाँ पे लेकर आए, आज बहुत अच्छा सीखा है ये बाहर खिलाने के लिए हम लोग को सपोर्ट हम लोग भी दे सकते और भी दे सकने के लिए अच्छा लगता है। यानी कि पुलिस के साथ साथ जो आप जैसे लोग भी फ़ायदेमंद है कि ये जिस तरह से फ्रॉड बढ़ रहा है ये आप जैसे आम जनता ही लोगों तक पहुंचाइए। जी ये बात तो बराबर है क्योंकि ऐसा बहुत कुछ हो चुका है। जो आपने जो बताया कि व्हाट्सअप से जो फेसबुक से जो फ्रेंडशिप होता है उसके बाद में अपना व्हाट्सअप नंबर वो लोग मांगते हैं और उसके बाद में वो चैटिंग करने के बाद में वीडियो कॉलिंग करने के बाद में जो आपने बताया ये बात हकीकत बात है, ये घटना हो चुकी है। हमारे जो दोस्त लोग हैं उनके साथ में भी हो चुकी है ये। फिर बाद में उनके साथ में उनको स्क्रीनशॉट मार के उनको भेजते हैं तो बहुत से लोग ऐसा रहते हैं कि डरते हैं कि मतलब हमारी इज्जत चली जाएगी, बहुत से लोग हमारे नाम रखेंगे। तो इसके लिए उन क्या करते हैं जो उनकी जो डिमांड रहती है ना वो उनकी डिमांड वो पूरी करती है। तो जो डिमांड उनकी पूरी होने से क्या होता है मालूम है क्या, वो दूसरे के साथ में भी वही काम करने का सोचते हैं क्योंकि एक जगह पे वो सक्सेस हो जाते ना तो वो समझ जाते कि हम टारगेट में पास हो चुके हैं। अमित भाई एक OTP का जो दौर था वो अब खत्म हो गया है। अब फ्रॉड करने वाले नए नए तरीके निकाल रहे हैं। वो मैसेज भेज देते हैं कि आपको 2 लाख रुपए की लॉटरी लग गई है, आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए सेक्शन हो गया है, 1 लाख रुपए सेक्शन हो गया है, आप क्लिक करो आपको पैसा मिल जाएगा। देखो आपने जिस प्रकार से अभी ये बताया, अभी मैं ये देख रहा हूँ कि स्कैन के ऊपर भी बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। जैसा गली गली में लोग जा रहे हैं क्या भाई हम अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से आप स्कैन करते हो आपका पूरा डेटा चले जाता है। डेटा के बाद वो सारी चीज़ें जो आपका बैंक है वो खाली हो जाता है। तो हमको ये है कि हम खुद उतने हमारे अंदर जैसा हम 2 घंटा अगर अपने मोबाइल को देते हैं वीडियो देखने के लिए तो 2 घंटा हम अवेयरनेस के लिए साइबर अवेयरनेस के लिए 2 घंटा हम उसको देंगे तो हमारे लोगों को हम ज़्यादा सिक्योर रह सकते। एक आपने ये भी बताया गलियों में जो है वो स्कैन कोड को चेंज करके किसी और के अकाउंट में पैसा जाता है। यस ऐसा भी होता है। अभी क्या हो रहा है लोग आधार कार्ड बनाते हैं फॉर एग्जांपल बात, और बहुत सारे लोग अभी जैसा ये है अपना इलेक्शन कार्ड लोग जो जैसा बनाते हैं ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो कुछ लोग घर घर पे भी जाके बनाते हैं। तो आप वो पहला देखिए आपके डॉक्यूमेंट बनाने वाला जो बंदा है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा बहुत सारे फ्रॉड हो सकते हैं इससे भी। तो आप बंदे को वेरीफाई करिए कि आपके गली में रहने वाला बच्चा है, कल को कुछ हुआ तो आप उसको पकड़ सकते हैं। अदरवाइज अगर बाहर के लोगों को आप अपने डॉक्यूमेंट दे रहे तो ये सेफ नहीं है बिकॉज आधार कार्ड आपका सिर्फ पहचान नहीं है, वो आपकी पूरी बॉडी का डेटा है उसके अंदर और उस डेटे के हिसाब से आप आपके पूरा डेटा वो कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये साइबर फ्रॉड का एक जागरूक कार्यक्रम था जिसमें पुलिस जनता से समझा रही थी, बता रही थी कि फ्रॉड किस तरह से होता है। तो हम आपको निवेदन करते हैं आपसे कि आप अलर्ट रहिए। जब आप अपने आधार कार्ड पैन कार्ड का जेरोक्स निकालने जाते हैं तो ये देखिए कि जेरोक्स निकालने वाला सिंगल कॉपी निकाल रहा है या डबल कॉपी निकाल रहा है। हो सकता है कि वो आधार कार्ड की आपकी एक्स्ट्रा कॉपी निकाल ले और उसे रख ले। हो सकता है कि उससे वो नया सिम कार्ड भी बनवा सकता है और भी दूसरे डॉक्यूमेंट्स वो रेडी कर सकता है। तो इन तमाम चीज़ों पर आप OTP के साथ साथ अपने उन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ध्यान रखें कि कोई और उसे हैक कर उसका गलत उपयोग ना कर सके। जिस तरह कि आपने देखा है कि महाराष्ट्र में किस तरह से गलत उपयोग करने के बाद किस तरह से हंगामा हुआ है और किस तरह से लोगों को उसका नुकसान पहुंचा है। रजा के साथ आफाक अहमद, न्यूज़ NSO इंडिया के लिए।